वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज़ पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 साझेदारी फर्मों का लेखांकन, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, और जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक फॉलो कर रहे हैं। और हमने क्वार्टरली जो क्वेश्चन था और जो हमारा ये क्या बोलती हूँ दैट इज़ योर बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ करके था, या फिर आपका एंड ऑफ एवरी मंथ था, मिडल ऑफ एवरी मंथ था, क्वार्टरली का बिगिनिंग और क्वार्टरली का आपका एंडिंग और क्वार्टरली का आपका मिडल हमने डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियोस में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो देखा होगा, चीज़ें क्लियर आपको हो गई होंगी। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हो कि 23A हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डिस्कस करने से पहले मैं बोलूँगी जो फर्स्ट टाइम ई कॉमर्स जोन पर आए हैं, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड न्यू नोटिफिकेशन। और साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में चले जाओगे, ई कॉमर्स जोन के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे चैप्टर्स आपके जो भी है सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट्स आप देख सकते हो। ठीक है, चलो हमारा जो 23A क्वेश्चन है वो क्या है, पढ़ते हैं इसको। कनिका एवं गौतम एक फर्म में साझेदार हैं, बोथ आर पार्टनर्स। कनिका ने अपने पुत्र के छात्रावास व्यय के भुगतान हेतु वर्ष के दौरान निम्न राशियों का आहरण किया। निम्न राशियों क्या किया? आहरण किया। कनिका एंड गौतम आर पार्टनर्स इन द फर्म। कनिका विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर टू पे द हॉस्टल एक्सपेंसेस ऑफ हर सन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। 1 अप्रैल को उन्होंने कितने रुपए निकाले? 10,000। 1 जून को 9,000 निकाले। 1 नवंबर को 14,000। 1 दिसंबर को उन्होंने कितने निकाले? 5,000 निकाले। राइट, अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है। गौतम विड्रू 15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी टू पे हिज ऑफ डोमेस्टिक एक्सपेंसेस। यानी कि 1 अप्रैल को 15,000, जुलाई 1 को 15,000, अक्टूबर 1 को 15,000, जनवरी 1 को 15,000। इनका जो है सारा जो डेट वो 1 होगा हर महीने का। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 6% पर एनम ऑन 31/3/2016। यानी कि जो सेशन चल रही है वो आपकी कब की है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2016 की सेशन है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे दो पार्टनर्स है कनिका और गौतम, लेकिन दोनों का ड्राइंग्स विड्रॉ करने का तरीका यहाँ पे पूरा अलग है। कनिका जो ड्राइंग कर रही है उसके अमाउंट डिफर है। अमाउंट क्या है? चेंजेस हैं। वही गौतम का अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं है, हमेशा उसने 15,000 ही निकाला है। तो दोनों का जो कैलकुलेशन होगा वो हम अलग तरीके से करेंगे। समझ में आ रही है बात? क्योंकि इनका ड्राइंग्स निकालने का तरीका ही अलग है। ठीक है, देखोगे सॉल्यूशन में, इन योर सॉल्यूशन यू कैन सी, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर क्या बोलता है। कनिका के आहरण पर ब्याज की गणना। देखो यहाँ पे कनिका की ब्याज की गणना में या तो आप सिंपल मेथड यूज़ करो या तो फिर आप प्रोडक्ट मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कनिका का अमाउंट डिफर है। वो हर महीने की पहली तारीख को अलग अलग अमाउंट को उसने क्या किया है? ड्राइंग किया है। अप्रैल 1 को उसने 10,000 निकाला था, जून 1 को 9,000, नवंबर को 14,000 और दिसंबर में 5,000। आप देख सकते हो अमाउंट पूरा डिफर है। तो आपके हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि सिंपल जो मेथड है और एक प्रोडक्ट मेथड है उससे हम लोग कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस बुक्स में जो सोल्यूशन की गई है कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ कनिका, वो यूज़ किया जा रहा है प्रोडक्ट मेथड। मैं मानूंगी प्रोडक्ट मेथड ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा कंपैरिजन टू सिंपल। ठीक है, चलिए तो 4 कॉलम हमको ड्रॉ करना है। डेट ऑफ ड्राइंग्स, अमाउंट, मंथ्स अप टू मार्च, क्योंकि हमको सेशन बता दिया गया है मार्च 31 को कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, यानी कि इसका जो सेशन है वो अप्रैल से मार्च जाएगा, और लास्ट में प्रोडक्ट का। तो ये दो चीज़ तो आप क्वेश्चन से ही कॉपी डाउन कर लोगे, डेट ऑफ ड्राइंग्स और अमाउंट सेम टू सेम है। अब बात आती है मंथ्स की, तो 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल को इसने 10,000 रुपये निकाले, तो 1 अप्रैल से आप कैलकुलेट करना। ध्यान से देखोगे यहाँ पे प्लीज़, स्क्रीन पे मेरे जो हैंड्स उसको आप देखोगे, यू जस्ट
प्रॉपरली प्लीज़ देखिएगा, ठीक है, क्योंकि पिछले बार मैंने प्रोडक्ट मेथड पढ़ाया था तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम अच्छे से सब क्लियर नहीं हो पाया, तो मैंने दोबारा उस चीज़ को बनाया। अब वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद दोबारा उसी चीज़ को रिकॉर्ड करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी ऑल्सो, ठीक है, और फिर दूसरे बच्चों को भी दिक्कत होती है जिनको समझ में आ जाती है। तो प्लीज़ वीडियो को डाउनलोड कर लिया करो और 1 या 2 बार देखा करो। अब ध्यान से देखना जो मैं करने वाली हूँ अभी यहाँ पे। अप्रैल सबसे पहला कंसेप्ट है तो ये आपको रखना चाहिए माइंड में कि ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड क्या है। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च है, इस पर प्लीज़ फोकस करोगे। मैं कॉपी में लिख ही देती हूँ तो फिर कंफ्यूजन होगा, फिर मेरे को बंदा कमेंट करा कि मैम क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। सो सी आपका जो सेशन है वो अकाउंटिंग जो पीरियड है आपका वो कब है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च है, इस पर प्लीज़ फोकस करना। तो पहली ड्राइंग उसने किस तारीख को निकाली? 1 अप्रैल को निकाली। आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, पहली तारीख को ही निकाला और यहाँ तक हमको लेके जाना है। तो पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। समझ में आ रही है बात? तो ये कितना होगा? 12 महीना। 12 महीना आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद जून 1 है, 1 जून कहाँ तक लेके जाना है हमको? 31 मार्च तक लेके जाना है ना। तो पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च। कितना महीना हो गया? 10 महीना, ठीक है। फिर नवंबर 1 नवंबर को कहाँ तक लेके जाना है? 31 मार्च तक लेके जाना है। पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च। कितना महीना हुआ? 5 महीना। 5 महीना दिख रहा है आपको। एंड द लास्ट 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को कहाँ तक लेके जाएंगे? 31 मार्च। पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च। कितना महीना हो गया? 4 महीना हो गया। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे क्या चीज़ को? मंथ को। ध्यान में रखोगे लास्ट सेशन, क्वेश्चन का जो लास्ट सेशन उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये दिसंबर 31 तक बोला जा रहा है सेशन पीरियड कि मार्च को बोला जा रहा है, ठीक है। अब ये मेरा निकल गया, आप कोई टेंशन नहीं, फटाफट गुना करते हैं। 10,000 को गुना करो 12 से 1,20,000, फिर 9,000 को गुना करो 10 से, कितना हो जाएगा? 90,000। 14,000 को गुना करो 5 से 70,000। 5,000 को गुना करो 4 से, कितना हो गया? 20,000। और फटाफट इसको सम अप कर दो, जोड़ दो। क्या करना है? इसको जोड़ना है। जब जोड़ोगे 1,20,000, 90,000, 70,000, 20,000 को, तो कितना होगा? 3 लाख होगा ना। अब जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ऐसी स्थिति में पता है आपको यहाँ पे जो महीना लेना है वो कितना लेना है? 1 महीना का लेना है। मैंने पढ़ाया भी है फॉर्मूला, ठीक है। तो 3 लाख गुना 6 बटा, क्योंकि इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना था? 6% दिया हुआ था ना। 6/100 गुना 1/12, मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 2,250। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कनिका कितना आ गया? 2,200, सॉरी आपका इंटरेस्ट कनिका कितना आ गया? 1,500। कितना आ जाएगा? 1,500, ठीक है। तो हमने कनिका का 1,500 कैलकुलेट कर लिया, ओके। अब आते हैं हम लोग बी नंबर, गौतम का, क्योंकि गौतम का जो अमाउंट है वो हमेशा कितना रहा है? 15,000 रहा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ गौतम हियर 15,000 जो है 15,000 इज विड्रॉन ऑन 1st डे अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी। तो आप ध्यान से देखना, 1 अप्रैल है, ठीक है, 1 अप्रैल है, 1 जुलाई है, 1 अक्टूबर है और 1 जनवरी है। अभी जस्ट हमने आपको क्वार्टरली पढ़ाया था, जस्ट अभी हमने पढ़ाया था क्वार्टरली, आपको हम दिखाते हैं। अभी जस्ट हमने आपको क्वार्टरली पढ़ाया था और देखो जो गौतम है वो 1 अप्रैल को क्वार्टरली 1 अप्रैल को उसका डेट क्या लिखा है? 1 अप्रैल को 15,000 निकालता है। फिर 1 जुलाई को, वो आपके क्वेश्चन में ही दिया है, 1 जुलाई को वो 15,000 निकालता है। फिर 1 अक्टूबर को वो 15,000 निकालता है। फिर 1 जनवरी को। तो गौतम का जो निकालने का जो डेट और जो मंथ बताया गया है उससे डायरेक्टली डिनोट करता है कि ये कौन सा है। इफ ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर,
समझ में आ रही है बात? तो आपको क्वेश्चन के अनुसार पहचानना भी है, ठीक है, कि ये किस पैटर्न पे जा रहा है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे रफली लिखा हुआ है अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी को गौतम का पैसा विड्रॉ। तो एग्ज़ाम में पहचानोगे कैसे? इज़ वेरी सिंपल। 31 मार्च को 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च आपको बोला जा रहा है सेशन है। तो आप बुद्धि लगाओ ना, अप्रैल हो गया ना, यहाँ पर अप्रैल है, अप्रैल के बाद क्या आता है? मई आता है, मई के बाद क्या आता है? जून आता है, उसके बाद जुलाई आ गया ना, 3 क्वार्टर ये हो गया। फिर जुलाई के बाद अगस्त आता है, सितंबर आता है, तो 3 क्वार्टर ये भी हो गया। फिर अक्टूबर को पैसा बंदा निकाल रहा है, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, 3 क्वार्टर हो गया यहाँ पे, और जनवरी, फेब और मार्च 3 क्वार्टर हो गया। तो एकदम आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा जब क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो, ठीक है। तो ये क्वार्टरली क्वेश्चन है, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टरली क्वेश्चन है। तो फटाफट आपको क्या करना है यहाँ पर, इट इज़ विड्रॉन एट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। साफ साफ क्वेश्चन में क्लियर हो चुका है, तो हम उसी पे काम करना चालू करेंगे। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हैंस इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड फॉर 7.5 मंथ। अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो मैंने कैलकुलेशन कैसे करना है, एवरेज पीरियड मैंने सिखाया है, प्लीज़ आप वीडियोस को अच्छे से देखोगे, ठीक है। अब 15,000 को हम गुना कितने से करेंगे? 4 से, क्योंकि उसने ईच क्वार्टर का क्वेश्चन में लिखा हुआ है 15,000, तो हमको 4 से गुना करना होगा। तो कितना होगा? 60,000। कितना हुआ? 60,000। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 60,000 मल्टीपल 6/100 मल्टीपल 7.5 डिवाइड बाई 12। कैलकुलेशन करने पे मेरा आंसर आ जाएगा 2,250। यानी कि गौतम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया? 2,250, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, आप देख सकते हो 4 नंबर, यदि समान राशि के आहरण की अवधि क्या हो? 6 माह हो, तो इसका कैसे एवरेज पीरियड निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।